हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर हमारा चल रहा है मैथ्स के लेसन प्लान, जो कि डेली आपको देखने को मिलते हैं। सो हमारा आज का लेसन प्लान है 36, यानी कि डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना है 36। सो यहाँ पर विषय है हमारा गणित, यानी कि सब्जेक्ट है मैथ्स, प्रकरण है चतुर्भुज के प्रकार। हमेशा अंडरलाइन करके रखना है। विद्यालय, दिनांक और कक्षा बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में लिखी गई हैं। सामान्य उद्देश्यों की बात करते हैं तो ये पूर्ववत रहेंगे, अर्थात ये मैथ सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं। आपने जो पहले वाले लेसन प्लान में लिखा है उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अगर आपको हर एक लेसन प्लान में लिखना है तो। हर एक लेसन प्लान में लिखना आपके यहाँ पर कंपलसरी है, तो आप इसे वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ के फॉर्मेट में हमारे टीचर्स ने जो है वो बोला था कि आपको फर्स्ट और सेकंड एक दो लेसन प्लान में लिखने के बाद उसे पूर्ववत कर देना है। फिर आता है जो चेंजेस होते हैं ना, वो चेंजेस होते हैं विषय आपके विशिष्ट उद्देश्य में, क्योंकि आपके टॉपिक वाइज होते हैं, जिसमें आपके 3 पॉइंट्स होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य आपका टॉपिक वाइज छात्र चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, छात्र चतुर्भुज के प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्र चतुर्भुज के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र चतुर्भुज के प्रकारों के उदाहरण दे सकेंगे। अब अनुप्रयोगात्मक में छात्र चतुर्भुज के प्रकारों से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे, छात्र चतुर्भुज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री, जिसमें नॉर्मली हम क्लास के अंदर जो कुछ भी यूज़ करते हैं, चाहे चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, लपेट, श्यामपट, संकेतक, पेन के पॉइंटर। विशिष्ट सहायक सामग्री में चार्ट है, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुजाकार आकृतियां हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद शिक्षण विधि, आपकी जो टीचिंग मेथड रहने वाला है वो निगमन, आगमन, निगमन विधि से है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। छात्र चतुर्भुज के प्रकारों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपके 4 प्रश्न बनाए गए हैं, बच्चों को ध्यान में देखते हुए क्लास के अकॉर्डिंग छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे बने हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन, जिसमें समानांतर चतुर्भुज पहला टीचिंग पॉइंट है, जिसकी शुरुआत होगी विकासात्मक प्रश्न से। विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत हो रही है। विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करते हुए समस्यात्मक प्रश्न बनाते हुए व्याख्या करेंगे और एक्सप्लेन यानी कि स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पर उसका डायग्राम मिनिएचर्स की फॉर्म में बनाया गया है, और फिर यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न आपका बनाया है कि आपने जैसे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट को कराया उसके बाद आपने बच्चों का मूल्यांकन किया है। फिर होता है समचतुर्भुज, यानी कि आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट, और इसकी भी शुरुआत विकासात्मक प्रश्न से ही होती है। व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण करते हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण कंप्लीट, मिनिएचर्स का यूज़, और इसी से रिगार्डिंग बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज। इसकी भी शुरुआत किससे होगी? विकासात्मक प्रश्नों से ही इसकी शुरुआत होगी, और उसी में समस्यात्मक प्रश्न बनाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका स्पष्टीकरण देंगे, व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के बाद यहाँ पर आप उसका मिनिएचर्स में चित्र बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो पढ़ाया है इसमें एक्सप्लेन किया है उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों से क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपने जितना जो कुछ पढ़ाया है आप उसी से रिगार्डिंग बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आता है श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश में दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, आपने जो टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं उन्हें बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर और वाइट पेन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। तो यहाँ पर आपका आ जाता है होमवर्क। फिर आता है संदर्भ, यानी कि रेफरेंस, आपने जो टॉपिक लिया है इसको कहाँ से लिया है, क्या रेफरेंस है इसका। ये क्लास 8 की मैथ्स की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से इस टॉपिक को लिया है, चतुर्भुज के प्रकार को।
सो ये 8th क्लास के लिए लेसन प्लान है। आप जिस भी क्लास में बना रहे हैं, अगर आपका टॉपिक है तो आप यहाँ पर उसे करा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। इस लेसन प्लान में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।